दोस्तों स्वागत है आपका 2020 से 2024 के पीवाईक्यू क्लास में। इकोनॉमी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट एंड रेगुलेशन। पहला सवाल 2024 का आंसर की अभी तक हमारे सामने नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये क्वेश्चंस हमें बार बार देखने को मिले हैं, तो इकोनॉमी की काफ़ी हद तक क्वेश्चंस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? बॉन्ड मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, मनी मार्केट, स्टॉक मार्केट। देखो आंसर तो मनी मार्केट है, लेकिन बॉन्ड मार्केट क्या है? CBLOs आर नॉट यूज इन द बॉन्ड मार्केट। इट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी। बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। फॉरेन एक्सचेंज नॉट यूज्ड हेयर एज वेल। इट इज़ अ मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। स्टॉक मार्केट में CBLOs, कोलेटरल बोरोइंग लेंडिंग नहीं होती। इट इज़ अ मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग पब्लिकली ट्रेड कंपनीज इन रियल टाइम। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िए। सिंडिकेटेड लेंडिंग के ऊपर ये सवाल 2024 में यूपीएससी ने पूछा, तो पहले समझिए इस क्वेश्चन का पर्पस आपको सिंडिकेटेड लेंडिंग समझाना ही था। It involves multiple lenders pooling funds to provide a single loan to a borrower, typically for large-scale projects or transactions. Can be structured as fixed amount or revolving credit line, allowing flexibility in fund access. पुष्पा मूवी अगर आपने देखी हो तो सिंडिकेट उसमें बार बार यूज़ हुआ। ऐसे ही एक स्मॉल फार्मर लार्ज लैंड का क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। ये सारी चीज़ें सिंडिकेट पर काम करती हैं। Syndicate lending spreads the risk of borrowers across multiple lenders. सही बात है। It can be a fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. ये चीज़ सही नहीं है। आंसर के डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच ऑफ दीज आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स? देखो बहुत सिंपल सवाल है, ये कॉमन सेंस में बार बार बोल रहा हूँ। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मोटर व्हीकल आपका नहीं हो सकता। कोई भी फंड हो या करेंसी स्वैप हो, ये आपका फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में काउंट हो जाएगा। 2023 में एक बीटा के नाम से टर्म पूछी गई। टर्म है तो जानना ज़रूरी है। अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक टू चेंजेस इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट। आंसर सही है, आगे बढ़ जाओ, लेकिन बाकी ऑप्शंस पढ़ो। प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। Investment strategy of a portfolio manager to balance risk versus reward. Type of systemic risk that arises where perfect hedging is not possible. समझो इनके मतलब क्या होंगे। अगला सवाल हमारे सामने है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? अगेन सिंपल वर्ड, कॉमन सेंस, जहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम ना हो। इंश्योरेंस कंपनीज क्या G-Secs नहीं खरीद सकती? खरीद सकती हैं। पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स G-Secs में काम करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स भी दोनों में काम कर सकते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है, इसमें जो डाउट आएगा वो A और B में आ सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को लेकर सेबी और सरकार जो है थोड़ी सी ज़्यादा पॉजिटिव होती है, तो उस पर सवाल अलग हो सकते हैं। लेकिन हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स के आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखिए। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये इस क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मनी मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में जहाँ तक देखा जाए, एक और सेगमेंट आपके सामने आएगा, ये 4 एरियाज़ में, कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी। शॉर्ट टर्म लोन मार्केट, इसमें OTC, SC, NSE, स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द काउंटर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कैपिटल मार्केट में भी स्टॉक मार्केट, डेब्ट मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो मेजर है वो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट ही है। इनकी डेफिनेशंस पढ़िए, काम पर आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी। अगला सवाल 2023 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इन्विट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है ये? पहले ये समझिए। एक ऐसा ट्रस्ट विच रेजेज मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि रिटेल से भी पैसे ले लेते हैं, रिटेल इन्वेस्टर से, to invest in infra projects. The money raised is used to construct highway, dam, power, multiple purpose के लिए यूज़ हो सकता है। Revenue generated from these projects are distributed to shareholders as dividends. ठीक है जी। तो अब इनके बेसिस पर हमें समझना है, the interest income from the deposits of InvITs distributed to the investors exempted from tax, but the dividend is taxable. नहीं, किसी भी तरह की इनकम भारत में निर्मला सीतारमन जी टैक्स फ्री नहीं छोड़ने वाली। ये एक मजाक था, पर हाँ, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर देखो, इट इज़ सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स एंड बॉन्ड्स। इन्विट्स फोकस ऑन इंफ्रा। अर्निंग फ्रॉम देम आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड, रेंटल इनकम एंड कैपिटल रीपेमेंट। Previously, taxes applied to interest, dividend, rental income, but not to capital repayment. However,
This has taken a portion of capital repayment in certain cases. InvITs are recognized as borrowers under the SARFAESI Act. देखो एक चीज़ यहाँ से और सिखानी थी, कभी भी ऐसा बड़ा सा कुछ दिखे ना तुम्हें सामने, उसको ना तोड़ना शुरू कर दो, उसकी शॉर्ट फॉर्म बनाओ। यूपीएससी ये बहुत करता है। सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये ना क्वेश्चन 2022 का ही आया था ऐसा, जिसमें इनकी फुल फॉर्म दे दी। अब किसी ने पढ़ा ही नहीं है फुल फॉर्म के बारे में। सारफेसी एक्ट किसी को ज़्यादा पता ही नहीं होता, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनेंशियल एसेट्स। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर जोड़ा भी गया था। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स? गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट। IIBs, देखो ये क्वेश्चन आप आसानी से पढ़ो, इसको होमवर्क में रिप्लाई करो, IIB ABCD कमेंट करके इसका जवाब देना। और दोस्त जवाब देना ज़रूर अगर 2025 के लिए सीरियस हो। नहीं हो 25, 26, 2030 तक तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, जब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके सामने दी हुई आप फिर भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आगे चलिए, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एक बार समझ लें क्या होता है। These are debt securities that give investors the option to convert them into a predetermined number of shares in the issuing company. क्योंकि इन्हें डेट सिक्योरिटी को कन्वर्ट किया जा सकता है तो दे आर कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। दे ब्लेंड फीचर्स ऑफ बोथ डेप्ट एंड इक्विटी। दे ऑफर लो कूपन रेट्स कंपेयर टू रेगुलर बॉन्ड्स इन द एक्सचेंज फॉर ऑप्शन टू कन्वर्ट इनटू कॉमन स्टॉक। दिस बेनिफिट्स द इशूअर बाय रिड्यूसिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। बात समझ आ गई? क्योंकि कूपन रेट जो है वो कम होगा तो जो इशूअर है उसको इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस होगा उसका वो बच जाता है। द कन्वर्जन फीचर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड प्रोवाइड्स बॉन्ड होल्डर्स विद एक्सपोजर टू इक्विटी, ऑफरिंग अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन ड्यू टू पोटेंशियल इंक्रीज इन इक्विटी प्राइसेस। दोनों इसके ऑप्शन सही हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए ये क्वेश्चन जोड़ा गया था। आंसर तक पहुँचना देखो हमारा यहाँ पे गोल नहीं है, हमें हर क्वेश्चन से कुछ अलग अलग सीखना है, एग्जामिनर साइकी को समझना है। अब जैसे ये एक सवाल देखिए, बहुत कम होता है कि क्रिसेल इकरा के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, ये एक अपनी तरह का सवाल है। इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस दो चीज़ें थी, एक ये दूसरा ये। पहला ये, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRAs इन इंडिया आर मैनेज बाय सेबी। यहाँ पर शायद कहीं पे लिखा होगा RBI, तो पहला तो नहीं होगा, 2 और 3 इसका वैसे आंसर बनता है बिकॉज सेबी मैनेजेस इट। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज ICRA इज़ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इस टेबल से आप सीख पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर हमें इतना मतलब नहीं है, बल्कि क्वेश्चन हमें सिखाना क्या चाह रहा है वो हमें देखना है। आगे बढ़िए। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। डीमैट के बारे में सवाल है। रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। बार बार यूपीएससी ने अलग अलग प्रीलिम्स में इन क्वेश्चंस को आपसे पूछा भी है। द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम NDSOM, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसा बड़ा सा सिस्टम दिखे ना उसको तोड़ लो। NDSOM, जो लोग सिक्योरिटी, इक्विटी और स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते होंगे उन्हें इसके बारे में पता भी होगा। फिर आगे CDSL, आमतौर पे एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, बट CDSL इज समथिंग विच कीप्स कमिंग इन न्यूज़पेपर। सेम पॉइंट, आप जितने भी टर्म्स आपको दिखें उन्हें शॉर्ट फॉर्म करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप सामने दिखता दिखता क्वेश्चन गलत मार्क करके आएंगे। CDSL इज़ जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। देखो यहाँ पर BSE प्रमोटर ज़रूर है, लेकिन RBI इस तरह के किसी भी फर्म में हिस्सा नहीं होता। स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ बैंक्स हैं जो इस पर काम करते हैं। लास्ट पेज फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए ये यहाँ पर डाला भी गया है। US फेडरल रिजर्व, देखो कोविड याद करो, अगर आप नए एस्पिरेंट हो, कोविड का इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान नहीं है, तो US में जो भी कुछ फेड कर रहा था वो इंडिया में न्यूज़ बनती थी। क्यों? क्योंकि इट वॉज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द RBI एक्शंस। फेड यहाँ पे कुछ किया, लोग देखते थे अच्छा RBI क्या करने वाला है। एक्शंस ऑफ RBI, देखो ये तो खैर नॉन नेगोशिएबल है, दोनों बातें सही होंगी, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, क्या इसको बॉन्ड यील्ड्स पे इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। आगे चलिए, कॉल मनी, देखो यहाँ पर 2020 में कॉल मनी दिखा हमें, इसी तरीके से हमने कॉल मनी को एक और जगह 2023 में भी देखा।
ये 2 क्वेश्चंस को डालने का सिर्फ इतना पर्पज़ था, आपको ये दिखाना कि यूपीएससी बार बार आपसे अलग अलग सवालों पर बात करता रहेगा। लो कूपन बॉन्ड जो है, ऊपर हमने फिर से भी ये सेम चीज़ देखी थी, आंसर 1 और 3 होगा। इनकी डेफिनेशंस वगैरह पर हम बात आराम से कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तब तक के लिए आप CSEY को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो जो है इसका